हेलो साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक 2023 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं। 24 अगस्त 2023 को हम थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस कवर करने वाले 4:30 से 6:30 वाली जो शिफ्ट हुई है, इसका ये एनालिसिस हम कवर करेंगे। गाइज, इससे पहले जितने भी वीडियोस हम आपको दे चुके हैं उन सभी की यहाँ पर प्लेलिस्ट हमने बना दी है, आप जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। 12 तारीख से 21 तारीख तक के जो एनालिसिस है वो भी हमने ऑल क्वेश्चंस कवर करवा दिए, जीके और साइंस के। वो वीडियोस नहीं देखिए तो उनको भी आप जाकर देख लीजिएगा, सीधे सीधे क्वेश्चन आपके रिपीट हो रहे हैं। और इस वीडियो की पीडीएफ के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। 12 से 21 वाली जो पीडीएफ है, आप सभी की काफ़ी ज़्यादा कमेंट मिल रहे, तो 12 से 21 तक के जो एनालिसिस एक साथ हमने कवर किया है उसकी पीडीएफ हमने एमपी कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज में डाल दिए हैं इसमें, तो आप जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। जिन लोगों को नहीं मिल रही है वो यहाँ पर इस टेस्ट सीरीज में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। नेशनल का करंट अफेयर हम आपको एग्जाम टाउन पर पूरा कवर करवा रहे हैं, लगातार वीडियोस दे रहे हैं आपको, जो जो टॉपिक आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। हमने अभी एक नया वीडियो दिया है लास्ट 12 मंथ का, यानी 12 महीनों का करंट अफेयर एक ही वीडियो में कवर करवा दिया है, टॉप 100 क्वेश्चन के फॉर्मेट में। सीधे सीधे वहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आज भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बने हैं, तो आप जरूर से एग्जाम देने से पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा। क्लियर है गाइस। आज हमें जो क्वेश्चंस भेजे हैं ये ऋतिक जी ने भेजे हैं, जो कि सिवनी से हैं। इन्होंने 77 स्कोर किया है। गोपाल मांझी जी जो कि भोपाल से हैं, इन्होंने 76 स्कोर किया है। तो इन दोनों ने काफ़ी अच्छे तरीके से हमें क्वेश्चंस बताए हैं। आपका भी आगे आने वाले दिनों में एग्जाम है तो आप हमें नंबर पर अपने क्वेश्चन जरूर से सेंड करें ताकि हम आपको सटीक एनालिसिस दे पाएँ। आइए स्टार्ट करते हैं गाइज। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आपके पास पहुंच पाए। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, दौलत राव सिंधिया ने ग्वालियर को राजधानी कब बनाया था। अब गाइज, मैंने आपको बताया था कि अभी तो एमपीजीके से क्वेश्चंस नहीं बन रहे, पर धीरे धीरे आपके बनने लगेंगे। जैसे पटवारी में बनने लगे थे, शुरू में नहीं बने थे और बाद में आपके बनने लगे थे, है ना। और इसी तरह की चीज़ें यहाँ पर हो रही है कि अब जो है क्वेश्चंस मध्य प्रदेश से बनने लगे हैं। मध्य प्रदेश से ये क्वेश्चन कहाँ से बन रहे हैं वो भी मैं आपको बता दूँ। ये जो क्वेश्चंस बन रहे हैं मध्य प्रदेश के, ये हमने जो आपको कवर करवाया था, हमने आपको सोल्व करवा चुके हैं। पिछले साल एमपी पुलिस वाले पेपर करवा चुके हैं, एमपी पटवारी वाले सभी क्वेश्चन कवर करवा चुके हैं सोल्व, और एमपी जेल प्रहरी के सोल्व करवा चुके हैं सारे पेपर। तो इनकी हमने प्लेलिस्ट बना दी है, अगर नहीं देखिए तो आप जाकर देखिएगा प्लेलिस्ट। उसमें सारे वीडियोस टॉप 100 क्वेश्चन के एक एक वीडियो मिल जाएंगे, यहाँ तक कि 200-300 क्वेश्चन भी एक एक वीडियो में कवर करवाए हैं, तो वहाँ से आपके सारे कवर हो जाएंगे। दौलत राव सिंधिया ने ग्वालियर को राजधानी बनाया था 1810 में। दौलत राव सिंधिया 1810 में ग्वालियर को राजधानी के रूप में स्थापित किया था इन्होंने। दौलत राव सिंधिया ने 1810 में ग्वालियर को उज्जैन से, यानी कि राजधानी को उज्जैन से ग्वालियर स्थानांतरित किया था। तो क्वेश्चन इस तरह से बनता है आपका कि दौलत राव सिंधिया ने 1810 में जो राजधानी ग्वालियर स्थानांतरित की थी, ये कहाँ से की थी इन्होंने, तो उज्जैन से की थी। और उज्जैन से कहाँ पर स्थानांतरित की थी, ग्वालियर में की थी। कब की थी, किसने की थी। 4 क्वेश्चन यहाँ से आपके बनते हैं इसी एक ही क्वेश्चन में से। राणोजी सिंधिया, जिन्हें राणोजी राव सिंधिया के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ 1720 से 1745 के दौरान पेशवा बाजीराव के सेनापति थे। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और वे रियासत ग्वालियर राज्य के संस्थापक थे, जिन्हें मराठों के सिंधिया वंश द्वारा शासित किया गया था। क्लियर है। तो ग्वालियर राज्य के संस्थापक कौन थे, ग्वालियर रियासत के, तो याद रखिएगा यही थे। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, शाहजहां की मध्य प्रदेश के किस जिले में सबसे ज़्यादा शासन किया है, यानी कि शाहजहां ने मध्य प्रदेश के किस जिले में सबसे ज़्यादा समय तक शासन किया है। सही जवाब रहेगा बुरहानपुर में, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया क्वेश्चन है, हम सारे आपको सॉल्व करवा चुके हैं। प्लेलिस्ट आप चेकआउट करिएगा। बुरहानपुर को दक्षिण भारत या दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है, और यह स्थान सबसे लंबे समय तक मुगल राजा शाहजहां के शासन के अधीन था। क्वेश्चन यहीं से आपका निकल कर सीधा सीधा आया है ना। तो सबसे लंबे समय तक मुगल राजा शाहजहां के शासन के अधीन था, तो यही क्वेश्चन में पूछा गया है आपका। जो मुगल वास्तुकला के बेहद खूबसूरत और उदाहरणों का एक अधिवास है, शाहजहां द्वारा बहुत लंबे समय तक शासित यह जिला मुगल वास्तुकला और मुगल भव्यता के सबसे सुंदर प्रतीकों में से एक माना जाता है। शानदार मस्जिद, मकबरे और महल आपको इस बात का एहसास दिलाते हैं कि मुगल जीवन अपने चरम पर यहाँ पर था। अगला क्वेश्चन है, अहिराई नृत्य कौन सी जनजातियों द्वारा किया जाता है। भारिया जनजाति आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अहिराई जो नृत्य है ये भारिया जनजाति द्वारा किया जाता है, और यह मध्य प्रदेश की भारिया जनजाति के प्रमुख पारंपरिक नृत्यों में से एक है। यह भारिया जनजाति का सबसे लोकप्रिय नृत्य है। इसे विवाह के अवसर पर किया जाता है। गणगौर मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है, और मुख्य रूप से गणगौर उत्सव के 9 दिनों के दौरान ये किया जाता है। राई की बात करें तो राई नृत्य मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रचलित है।
और बेदिया जनजाति जो है इसके द्वारा ये नृत्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है? 25 लाख रुपए की राशि इसमें दी जाती है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए प्रदान किया जाता है। इसका नाम पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया था। इसे 1986 में इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा शुरू किया गया था और इस पुरस्कार में 25 लाख रुपए का मौद्रिक पुरस्कार शामिल था। सितंबर 2020 में सर डेविड एटनबरो को वर्ष 2019 के लिए एक प्रतिष्ठित इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ये सारी चीज़ें हैं आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहीं से आपके निकल कर आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पुलित्जर पुरस्कार कब प्रदान किया गया था? तो 1917 में प्रदान किया गया था। 1917 में पहली बार पुलित्जर पुरस्कार। देखिए, पुलित्जर पुरस्कार संयुक्त राज्य अमेरिका में समाचार पत्र, पत्रिका और पत्रकारिता, साहित्य और संगीत रचना में उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। तो पत्रकारिता के क्षेत्र में यह दिया जाता है। इसकी स्थापना वर्ष 1917 में एक अमेरिकी प्रकाशक जोसेफ पुलित्जर के नाम पर की गई थी और ये पुरस्कार 15,000 अमेरिकी डॉलर का है। अगला क्वेश्चन है, 28 ग्रेमी पुरस्कार अपने नाम करने वाली प्रथम महिला कौन बन गई है? सही जवाब रहेगा बियोंसे, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संगीत के सबसे चर्चित पुरस्कार ग्रेमी अवार्ड 2021 के विजेताओं का ऐलान हुआ है। 63वें ग्रेमी अवार्ड्स में पॉम स्टार बियोंसे ने इस बार 4 और ग्रेमी पुरस्कार जीतकर सबसे अधिक 28 ग्रेमी पुरस्कार अपने नाम करने वाली पहली महिला ये बन गई हैं। और ब्रिटिश ऑर्केस्ट्रा और ऑपरेटिव कंडक्टर सर जॉर्ज सोल्टी के नाम सबसे अधिक 31 ग्रेमी जीतने का अवार्ड है या रिकॉर्ड है। अगला क्वेश्चन है, पीट मिट्टी कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? तो पीट मिट्टी जो पाई जाती है ये केरल, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर देखने को मिलती है। इसको जैविक मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है पिट मिट्टी को। भारत में दलदली मिट्टी का क्षेत्र केरल, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। इस नाम से भी इसको जाना जाता है दलदली मिट्टी। दलदली मिट्टी में भी फास्फोरस एवं पोटास की मात्रा कम होती है, लेकिन लवण की मात्रा इसमें अधिक होती है। और पीट मृदा का विकास गीली भूमि पर वनस्पतियों के सड़ने से होता है, इसीलिए इसमें ह्यूमस की जो मात्रा होती है ये अधिक पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस स्थान पर हीरा पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में पाया जाता है हीरा और एकमात्र है पूरे भारत में या देश में। तो देश की एकमात्र हीरे की जो खदान है ये मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में स्थित है। देश में एकमात्र हीरा मध्य प्रदेश के पन्ना में ही पाया जाता है, ये आप विशेष करके याद रखिएगा। और इस खदान का नाम मझगवा खदान है ना, मझगवा खदान यहाँ पर है पन्ना में। इसमें बेसिकली हीरा मिलता है और हीरे के भंडार का वितरण मध्य प्रदेश में लगभग 90.08% है, यानी सबसे जो ज़्यादा है ये यहीं पर है। एकमात्र इसीलिए इसको बोला जाता है कि एकमात्र स्थान है, बाकी और नाम मात्र के सभी। हीरा पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2020-21 के अनुसार भारत में प्रत्यक्ष कर की उच्चतम दर क्या है? तो सही जवाब रहेगा 30%। केंद्रीय बजट 2020-21 के अनुसार भारत में 6 कर दरें हैं, 5, 10, 15, 20, 25, 30। और भारत में आयकर की उच्चतम जो दर है ये 30% है। तो भारत में कर लगाने की अधोगामी विधि अपनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, लिटिल कार्पोरल के नाम से किसे जाना जाता है? लिटिल कार्पोरलर के नाम से नेपोलियन बोनापार्ट को जाना जाता है। बोनापार्ट आपका याद रखिएगा। नेपोलियन बोनापार्ट एक फ्रांसीसी सैन्य और राजनीतिक नेता थे जो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान प्रमुखता में आए और जिन्होंने क्रांतिकारी युद्ध के दौरान कई सफल अभियानों का नेतृत्व भी किया था। इतालवी सीमा पर अपनी जीत के बाद उन्हें लिटिल कार्पोरल इनका नाम है, ले पेटिट कार्पोरल इनको बोला जाता है। ये उपनाम बेसिकली इनको दिया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्कोच ग्रुप द्वारा किसे चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? सही जवाब रहेगा वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी को। मुख्यमंत्री है वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी, इनको स्कोच पुरस्कार दिया गया है, मुख्यमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और गाइज एक चीज़ मैं आपको बता दूं, हमने एग्जाम टाउन चैनल पर आपको मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राजधानी, विधानसभा सीटें, लोकसभा सीटें ये डिटेल्ड वीडियो दे दिया है, नहीं देखा है तो देखिएगा। और आप सभी का एक काम है, आप हमें कमेंट में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अगर उस वीडियो को देखा है आपने तो आप जरूर से इसका राइट आंसर क्लिक कर देंगे। वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी जो है ये किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? जल्दी से आप हमें कमेंट में कमेंट करके बताइएगा। क्लियर है? और ये जो पुरस्कार है उन्हें 16 फरवरी 2021 को मुख्यमंत्री के कैंप कार्यालय में स्कोच ग्रुप के अध्यक्ष समीर कोचर के द्वारा प्रदान किया गया। पुरस्कार चयन विभिन्न राज्यों में परियोजना
और स्तरीय परिणामों के आधार पर अध्ययन के आधार पर आधारित था। अगला क्वेश्चन है, विश्व की 60% जनसंख्या कितने देशों में निवास करती है? तो विश्व की 60% जनसंख्या 10 देशों में निवास करती है। दुनिया के लगभग 3/4 लोग 2 महाद्वीप एशिया और अफ्रीका में रहते हैं और दुनिया के 60% लोग सिर्फ 10 देशों में रहते हैं। इन सभी में 100 मिलियन से अधिक लोग हैं। विश्व की 90% से अधिक जनसंख्या लगभग 30% भूमि सतह पर ही रहती है और विश्व की 80% से अधिक जनसंख्या एशिया अफ्रीका महाद्वीप में निवास करती है। क्लियर है? तो यहीं से आपके सीधे सीधे क्वेश्चन उठकर आ रहे हैं, आपको इन पॉइंट को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, चिंकारा शब्द किससे संबंधित है? तो ये तनयुक्त संगीत वाद्य यंत्र है चिंकारा। चिंकारा मध्य प्रदेश राज्य में लोकप्रिय एक तनयुक्त संगीत वाद्य यंत्र है। चिंकारा जो है ये चर्मपत्र, लकड़ी और इस्पात से बना एक तंतयुक्त वाद्य यंत्र होता है और यह मध्य प्रदेश राजस्थान में पाए जाने वाला एक स्थानीय वाद्य यंत्र माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, नियुक्तियों से क्वेश्चन बना है। देखिए, नियुक्तियों से जो क्वेश्चन बने हैं वो क्वेश्चन हमें नहीं मिल पाए हैं, बट हमने आपको एग्जाम टाउन पर पूरा टॉपिक ही कवर करवा दिया नई नियुक्तियों वाला। तो अगर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएगा, एक सिंगल क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, जूमिंग खेती किस क्षेत्र में की जाती है? तो जूमिंग खेती भारत के, देखिए ये जो है भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में प्रचलित है, जिसमें असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड ये शामिल है। तो इस क्षेत्र में बेसिकली जूमिंग खेती की जाती है। प्रत्येक क्षेत्र विभिन्न कृषि पद्धतियों का पालन करता है। फसल के प्रकार और खेती के पैमाने के आधार पर विभिन्न कृषि पद्धतियों को अपनाया जाता है। तो खेती के इस तरीके को जूमिंग खेती या झूम खेती के नाम से जाना जाता है और इसे स्लेश एंड बर्न कृषि भी कहा जाता है। और यहाँ एक स्थानांतरित कृषि का अभ्यास है, इसे फायर फेलो कृषि के नाम से भी जाना जाता है। यानी कई सारे नामों से, जलाओ और खेती करो, स्लेश एंड बर्न कृषि, काटो और जलाओ, इस तरह से कई सारे नामों से इसको जाना जाता है। झूम खेती को स्थानांतरित कृषि भी इसको बोला जाता है, तो आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक स्तर पर दवाओं के उत्पादन में भारत का वर्तमान स्थान कौन सा है? तो तीसरा स्थान है भारत का। वैश्विक स्तर पर औषधि उत्पादन में यानी कि दवाओं के उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान है और वर्ष 1990-91 से 2009-10 के दौरान औषधि उत्पादन में भारत का 14 गुना बढ़ गया है। क्लियर है? उत्पादन के मामले में भारत तीसरे स्थान पर है। देश के कुल निर्यात में फार्मा और दवाओं की हिस्सेदारी 5.93% है। अगला क्वेश्चन है, मैन बुकर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो 1969 में हुई थी, 1969 में। बुकर पुरस्कार की स्थापना 1969 में इंग्लैंड की बुकर मैकोनल कंपनी के द्वारा की गई थी और हाल ही में वर्ष 2022 में जो पुरस्कार मिला है श्रीलंका के सोहान करुणातिलका को उनके उपन्यास द 7 मंथ्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए दिया गया है। पहला बुकर पुरस्कार की बात करें तो अल्बानिया के उपन्यासकार इस्माइल कादरे को दिया गया था पहला बुकर पुरस्कार, तो ये भी आप नोट डाउन करके रखिएगा। और गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से आपका पूछा गया, निम्न में से विषम को पहचानिएगा। आपको कुछ मंदिर दे रखे थे, जैसे कि हम्पी का मंदिर हो गया, रंगनाथ मंदिर, ब्रह्मदेश्वर मंदिर, मीनाक्षी मंदिर। तो इनके आगे अब ये एग्जैक्ट नहीं मिल पाया है कि ये राज्य दे रखे थे या कुछ और डिटेल दे रखी थी, है ना। तो आप जरूर से इसके बारे में थोड़ा सा अगर पता है आपको तो कमेंट में करके कमेंट में बता दीजिएगा। बाकी इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं विषम वाले, उनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि आपको ज़्यादा डेटा आप इसके लिए चाहिए, है ना। ऐसे क्वेश्चंस बनता है तो आपको एक ही क्वेश्चंस की ज़रूरत होगी, बट ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं तो आपको 3 से 4 क्वेश्चंस की ज़रूरत हो। 4 पूछे जाएगा तो एटलीस्ट 2-3 की तो आपको ज़रूरत होना ही चाहिए, पता होना ही चाहिए, तभी आप इसको सही कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, जो बंदरगाह सीधे सड़क या रेल के माध्यम से एक समुद्री बंदरगाह से जुड़े होते हैं उनको क्या बोलते हैं? अंतर्देशीय बंदरगाह उनको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिर नेशनल पार्क किस जानवर के लिए जाना जाता है? एशियाई शेरों के लिए जाना जाता है। गिर राष्ट्रीय उद्यान अपने एशियाई शेरों के लिए जाना जाता है और ये भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। गिर राष्ट्रीय उद्यान 1965 में 1412 किलोमीटर स्क्वायर के कुल क्षेत्रफल के साथ इसको स्थापित किया गया था 1965 में, जिसमें 258 किलोमीटर स्क्वायर राष्ट्रीय उद्यान था और 1153 किलोमीटर स्क्वायर वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में पूरी तरह से संरक्षित हैं। तो ये पूरे के पूरे हमें 20 के 20 क्वेश्चंस मिल चुके हैं। पूरे के पूरे हमने क्वेश्चंस आपको बता दिए हैं, विद प्रूफ हमने आपको बताया पूरी डिटेल के साथ में किस तरह के आपका पैटर्न आज पूछा गया है। बाकी नेशनल का करंट अफेयर हम आपको एग्जाम टाउन चैनल पर कवर करवा रहे हैं, अगर नहीं विजिट किया है तो कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी। डेली बेसिस पर जिस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने उन्हीं टॉपिक पर लगातार वीडियोज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर एक बार जरूर से विजिट करिएगा।
इसके अलावा ये कुछ ऑनलाइन कोर्सेस, ई बुक्स, टेस्ट सीरीज है, इनकी मदद से आप अपनी एग्जाम में काफ़ी हद तक इंप्रूव कर सकते हैं अपना स्कोर। तो अगर आपने इनरोल नहीं किया है तो कर लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट आपको इस पर मिल रहा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इनके बारे में आप कंप्लीट डिटेल ले सकते हैं। बात करते हैं अब अपन साइंस की। देखिए साइंस का पहला क्वेश्चन बना है, जूल किसका मात्रक है? ऊर्जा या कार्य का मात्रक होता है जूल, आप सभी को पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफाइसिस शैवाल कैसे होते हैं? तो ये हरे शैवाल होते हैं और इन्हें समुद्री घास पात भी कहा जाता है। इसके अलावा प्लेटलेट के नाम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा गया है, प्लेटलेट से रिलेटेड क्वेश्चन बना है आपका, एग्जैक्ट नहीं मिल पाया है। कैल्शियम क्रिस्टल शरीर के किस क्षेत्र का एक सामान्य हिस्सा है? तो ये कान का एक सामान्य हिस्सा होता है, ये एक तरह से रोग होता है ना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, शैवाल से एक क्वेश्चन पूछा गया है और एक क्वेश्चन पूछा गया है ट्यूमर से, है ना। इसके अलावा क्वेश्चन नेक्स्ट बना है, कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है, वही क्वेश्चन है आपका ऊपर वाला। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? ये क्वेश्चन बना है, मैंगीफेरा इंडिका, ये आम का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्थितिज ऊर्जा होती है, दूसरी ऊर्जा कौन सी होती है? तो ये गतिज ऊर्जा होती है, दोनों होती है, स्थितिज और गतिज। अगर किससे प्राप्त होता है? ये अगर वर्ड दिया रखा था, और ये किससे प्राप्त होता है? तो लाल शैवालों से प्राप्त ये होता है। इसके अलावा प्रदर्शन से रिलेटेड भी क्वेश्चन बने हैं, तो इन टॉपिक को आप अच्छे से कवर करिएगा, सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ से आपके बन रहे हैं, है ना। और गाइज आज का अगर पैटर्न की बात करें तो पैटर्न जो लोग ने एग्जाम दिया है, जिन्होंने हमें बताया है, उन्होंने बताया कि पैटर्न पहले से बढ़ चुका है। पहले जो पैटर्न पूछे जा रहा था वो अब नहीं पूछे जा रहे, है ना। और मैथ्स और रीजनिंग में भी जो क्वेश्चनों का लेवल है वो बढ़ चुका है, यानी एडवांस, थोड़ा सा कैलकुलेटिव और एडवांस क्वेश्चंस आपको अब देखने को मिल रहे हैं। अब बात करते हैं हम मैथ्स की। मैथ्स में SICI से 5 क्वेश्चन पूछे गए, परसेंटेज से 1 क्वेश्चन बनाए, प्रॉफिट लॉस से 3 से 4 क्वेश्चन बने, सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन बनाए, बोर्ड मास से क्वेश्चन पूछा गया। इसके अलावा एवरेज से क्वेश्चन पूछा गया है आपका, नंबर सिस्टम से 2 से 3 क्वेश्चन बने, रेशियो से क्वेश्चन बना है, और आपका मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चन पूछे गए, LCM HCF से 1 क्वेश्चन पूछा गया, टाइम एंड वर्क से 1 क्वेश्चन पूछा गया, एज से रिलेटेड भी क्वेश्चन बनाए, रेलगाड़ी से, ट्रेन से क्वेश्चन बनाए, और प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता से भी 1 क्वेश्चन आपका पूछा गया है, अलजेब्रा से भी क्वेश्चन आपका बना है। तो ये टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर अपन बात करें रीजनिंग में, तो रीजनिंग में नंबर सीरीज से 2 से 3 क्वेश्चन बने हैं, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन पूछा गया, कथन निष्कर्ष से 1 क्वेश्चन बनाए, दर्पण प्रतिबिंब से 2 क्वेश्चन बनाए, अल्फाबेट सीरीज से क्वेश्चन बनाए, मिसिंग नंबर से 1 क्वेश्चन पूछा गया, सिलोजिज्म से क्वेश्चंस बनाए, और दिशा दूरी से क्वेश्चन बने हैं, बैठक व्यवस्था यानी सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन बनाए। नेक्स्ट आकृति कौन सी होगी, या अगली आकृति वाले क्वेश्चन 2 बने हैं, घड़ी से 1 क्वेश्चन बना है, काउंटिंग फिगर त्रिभुज दे रखा था, 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा कैलेंडर से भी 1 क्वेश्चन आज देखने को मिला है। क्लियर है? तो ये पूरा पैटर्न है, और सेकंड शिफ्ट में भी 2 क्वेश्चन बने थे कैलेंडर से। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, और दिनों दिन यानी कि आप अगर अपन देखें दिनों दिन पैटर्न आपका धीरे धीरे चेंज हो रहा है ना, पैटर्न लगातार चेंज आपका हो रहा है। तो आप उसी हिसाब से थोड़ी सी चीज़ें देखें जिस हिसाब से आपकी एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हों, क्योंकि यहाँ पर आपको थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अवेयर आप रहेंगे इस चीज़ को लेकर तो आप अच्छे सा स्कोर कर पाएंगे, और जो चीज़ें आपकी एग्जाम में पूछी जा रही है उनको आप पहले ही अच्छे से कवर कर पाएंगे, है ना। तो ये डिटेल के साथ में हमने पूरा बता दिया है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन पता हो और जो यहाँ पर हमें नहीं मिल पाया है, तो आप उसके लिए भी कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं। क्लियर है? एग्जाम टाउन पर विजिट नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, विजिट कर लीजिएगा। नए नए वीडियोस यहाँ पर मिल जाएंगे जिनसे लगातार आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बन रहे हैं। ये कुछ ऑनलाइन कोर्सेस, ई बुक्स, टेस्ट सीरीज है, इनकी मदद से काफ़ी हद तक इंप्रूव कर सकते हैं अपना स्कोर। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर से विजिट कर लीजिएगा। PDF के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। ये 3 स्टेप फॉलो करेंगे, आसानी से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। गाइज आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में, ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले, आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियोस हम लाने की कोशिश करते रहें। साथ ही जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी तक पहुंच पाए। क्लियर है गाइज? तो मिलते हैं हमारे कल के फर्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।